नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार क्राइम न्यूज। पीलीभीत जिले में अब व्यवस्थाओं के संबंध में जिले के प्रभारी पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा एवं जिला कांग्रेस की अगुवाई में जिले की शारदा व देवा नदी में अवैध खनन एवं जिले में जनता को हो रही परेशानियों को लेकर जिला अधिकारी से मिले और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा, शहर अध्यक्ष श्री कृष्ण गंगवार के नेतृत्व में कचेरी के तिराहे पर एकत्रित हुए और जुलूस लेकर नारेबाजी करते हुए जिला कार्यालय पहुंच गए और जिला अधिकारी कार्यालय में न होकर गांधी सभागार में मीटिंग में शामिल थे। पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। काफी देर बाद गांधी सभागार में पहुंचकर जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह से मुलाकात की। इसके बाद ज्ञापन सौंपा। सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह से वार्ता करते हुए बताया कि जिले में अवैध खनन अत्यधिक हो रहा है। जनपद की भूमि का खनन माफियाओं द्वारा दोहन किया जा रहा है। आए दिन अवैध खनन के संबंध में घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी के साथ बीसलपुर क्षेत्र में टोल प्लाजा बनाए जाने को लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नाराजगी जताई गई है। इसी के साथ ज्ञापन में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उधर जिला अधिकारी ने ज्ञापन में लिखे बिंदुओं पर समाधान करने का जल्द ही आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जन सुनवाई करना। आज हम सब लोग यहाँ पर आए हुए थे और विशेष तौर पर उनको ये अवगत कराना था कि जिले में बहने वाली जो शारदा नदी है उसमें बालू भरी हुई है। उस बालू की अवैध निकासी हो रही है। उसमें भ्रष्ट राजनीतिक और भ्रष्ट प्रशासनिक लोग मिले हुए हैं। उनका सिंडिकेट बना हुआ है। एक किसान जो कि हजारा के थे और वहाँ मुरारखेड़ा में रहते थे, अशोकनगर के थे, इंद्रजीत सिंह जी, वो अपने खेत पर गए थे। तो उन्होंने अपने प्रधान से कहा था कि भाई जो नाले नदी ने जो काट दी है मिट्टी उसमें रिपेयर करा दे। उन्होंने करा भी दी थी, लेकिन जब वो शाम को लौट रहे थे उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। उस मिट्टी को लेके जा रहे थे ट्रालियों में लाद के। तो उन्होंने और गाँव वालों ने एतराज किया तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, उनकी मौत हो गई। अब स्थिति है उनको धमकाया जा रहा है। हालांकि उनकी एफआईआर हो गई है। उनको धमकाया जा रहा है कि अगर मामले को आगे बढ़ाओगे तो बहुत बुरा हाल होगा। वो जिला पीलीभीत से हट करके चले गए हैं, जिला लखीमपुर में रहने लगे हैं। उनको हमने जिलाधिकारी महोदय यही कहा हमने इनसे कि उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कीजिए, जिससे कम से कम जो मुकदमा उन्होंने दायर किया है उसमें उनको इंसाफ मिल सके। दूसरा, बहुत सारी और समस्याएं थी कि जिले के अंदर जिस तरीके से बच्चों को उसमें ऑनलाइन बेटिंग सिखाई जा रही है, उसमें करोड़ों टर्नओवर हो रहे हैं और बच्चे चोरी करके ला रहे हैं घर से पैसा और उनकी आदतें खराब हो रही है। और कुछ लोग हैं जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, करवाते हैं उसको, उस पर संज्ञान लें। और जिले में नई उम्र के बच्चे जो छात्र हैं उसमें ड्रग्स की जो चीज़ें बढ़ाई जा रही है, यहाँ धंधेबाज लगे हुए हैं, लोग प्रमोट कर रहे हैं उसके अंदर, उसका भी संज्ञान लें। जो बच्चे बहुत ही अनसेफ ट्रैफिक लेके चल रहे हैं और ट्रैफिक के लोग बजाय उनको गाइड करने के, उनको समझाने के बजाय वो उनसे वसूली में लग गए हैं। तो ये एक नए किस्म का तंत्र बन रहा है जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को मरने से बचाना। मेरा अनुमान है कि पीलीभीत जिले में भी एक साल में सड़कों पर 1000-1200 मौतें होती होंगी। तो ये एक चिंताजनक परिस्थिति है। उसको समाधान रूप निकालने की बजाय उसमें से लोग रोटी कमाने में लग गए हैं। ये बड़ी चिंता की स्थिति है। ऐसे ही कुछ मामले और भी थे कि टोल को लेकर बात कही है हाँ, अभी पुल नहीं बना है और टोल चालू हो गया है। इससे पता लगता है कि नौकरशाही अपनी विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। जिनकी जिम्मेदारी थी सड़क बनाना, पुल बनाना, वो पुल नहीं बना पाए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी टोल चालू करना, उन्होंने टोल चालू कर दिया है। अब इससे बुरा उत्पीड़न जनता का और क्या हो सकता है कि कोई रिजल्ट नहीं है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। लोगों को मजबूरी कायदे तब तक टोल बंद कर देना चाहिए था। ये हमने इनको बताया है कि जनता की तरफ देखें, जनता के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जनता की बात सुने, अलग से उनकी सुनवाई करें और उनको जो है समाधान दें। हाँ, खाद के विषय में भी हम लोगों ने कहा है कि इस जिले के अंदर जितनी खाद आती है उसका 12 आने भर सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को मिलनी चाहिए और 4 आने भर चाहे वो खुले बाजार में बेचे। इससे पैनिक नहीं होगा, काश्तकारों को काम चल जाएगा।
लेकिन परिस्थितियाँ इससे उल्टा है कि 50% या उससे भी ज़्यादा निजी क्षेत्र में जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से खाली 4 आने भरे या 30-40% है मुश्किल से। इसीलिए खाद की बड़ी दिक्कत है और खाद की कमी के कारण बहुत दिक्कत हुई है लोगों को। ये कुछ मुद्दे थे जिन पर हम लोगों ने ध्यान